चैप्टर नंबर 5 तौसीज़ ज़ाब्ते एक्सपांशन फार्मूले एक्सरसाइज नंबर 5.2। इस मश्क के लिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a जमा b कॉस की तीसरी कुव्वत बराबर a की तीसरी कुव्वत जमा 3a की दूसरी कुव्वत b जमा 3ab की दूसरी कुव्वत जमा b की तीसरी कुव्वत। अब देखिए ये ज़ाब्ता आप याद कैसे रखेंगे। कॉस में दो रुकन है, पहला रुकन है a, दूसरा रुकन है b। ठीक है, तो जो पहला रहेगा नंबर अदद ये पहला जो है रुकन, वो पहले रुकन की तीसरी कुव्वत लेंगे। ठीक है, अब जमा की अलामत है तो सब अलामतें जमा की हैं। उसके बाद जो दूसरा है ये तीसरी कुव्वत है, तीसरी कुव्वत के साथ पहले रुकन का मुरब्बा और साथ में दूसरा रुकन। तीसरी कुव्वत, पहले रुकन का मुरब्बा, साथ में दूसरा रुकन। जो थर्ड है वो तीसरी कुव्वत के साथ पहला रुकन लेंगे और दूसरे रुकन का मुरब्बा लेंगे, 3ab की दूसरी कुव्वत, और लास्ट में दूसरे रुकन का मकब b की तीसरी कुव्वत। आपको ऐसे याद रखना है। ये ज़ाब्ता अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसी ज़ाब्ते पर पूरी मश्क है। मश्क बहुत आसान है। इसके बाद जो मश्क नंबर 5.3 आएगी उसमें भी सिर्फ ज़ाब्ते में यहाँ पर जमा की जगह पर नफ़ी है और पूरा वही ज़ाब्ता है। ठीक है, तो ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। इसके बाद हम मश्क शुरू करेंगे। पहला सवाल, k जमा 4 कॉस की तीसरी कुव्वत। अब यहाँ पर इसी ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पहला रुकन है उसकी तीसरी कुव्वत, पहला रुकन क्या है k की तीसरी कुव्वत, अलामत जमा, 3a की दूसरी b, 3 पहले की दूसरी साथ में दूसरा, यानी 3 ज़र्ब k की दूसरी ज़र्ब 4। यहाँ पे अलामत नहीं है तो ज़र्ब की अलामत है। अब यहाँ पे 4 और 3 का ज़र्ब करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़र्ब की अलामत में लिख रही हूँ। 3 पहले का मुरब्बा साथ में दूसरा, जमा 3ab की दूसरी, यानी 3 ज़र्ब पहला रुकन ज़र्ब दूसरे रुकन का मुरब्बा, जमा लास्ट में दूसरे रुकन का मकब तीसरी कुव्वत। अब हम हल करेंगे। k की तीसरी कुव्वत तो एज इट इज़ आएगा, k की तीसरी कुव्वत जमा, अब यहाँ देखो 4 ज़र्ब 3, 4 तिया 12, साथ में क्या है k स्क्वायर, k की दूसरी कुव्वत, अलामत जमा। अब यहाँ पे 4 का मुरब्बा ज़र्ब के ज़र्ब 3। ठीक है, 4 का मुरब्बा 16, 16 तिया नहीं आता है, 16 तिया बोलो 48, साथ में k प्लस 4 का मकब, 4 की तीसरी कुव्वत, यानी 4 को 3 मरतबा ज़र्ब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे आएगा 64। ये उसका हल है। x 7x जमा 8y कॉस की तीसरी कुव्वत। तो यहाँ पर पहला रुकन है 7x, दूसरा रुकन है 8y, यानी ये a और ये b। वही फॉर्मूला, a की तीसरी पहले रुकन की तीसरी जमा 3 पहले की दूसरी ज़र्ब दूसरा, 3 7x स्क्वायर इंटू 8y। ब्रैकेट इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे 7 और x 2 हैं, प्लस 3ab की दूसरी, 3 ज़र्ब 7x ज़र्ब 8y की दूसरी, जमा आखिर में दूसरे रुकन का मकब। यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने ऊपर लिखी हूँ। दूसरा रुकन है 8y, उसका मकब। अब हल करेंगे। 7x की तीसरी, यानी 7 का भी मकब और x का भी मकब। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सिर्फ 7 का लेते हैं और साथ में x लगा देते हैं। ठीक है, दोनों का मकब याद से लेंगे। 7 के मकब के लिए क्या करेंगे, 7 को 3 मरतबा ज़र्ब करेंगे, 7 ज़र्ब 7 करके आप हल करो। ये जवाब मेरा हो सकता है गलत है या सही है, आप चेक करके देखेंगे। 343 आता है कि नहीं 7 का मकब, और x का मकब x³। ठीक है, पहला रुकन हो गया। अभी दूसरा, यहाँ पे पहले मुरब्बा है उसको हम हल करेंगे। ये तीनों का हमको ज़र्ब करना है, तो पहले मुरब्बे को हल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए 3 एज इट इज़। 7 का मुरब्बा 49x स्क्वायर, 7x की दूसरी कुव्वत में आएगा जवाब 49x स्क्वायर, और 8y जैसे का वैसा लिखे साथ में। ठीक है, जमा। अब तीसरे रुकन में भी यहाँ पे एक मुरब्बा है, हम उसको भी हल करके लेंगे। 8y की दूसरी को हम पहला 3 ऐसे ही लिखे, 7x भी लिखे, और 8y का मुरब्बा ले रहे। 8 का मुरब्बा 64, y का मुरब्बा y स्क्वायर। तो ये अभी ये तीनों का हम अगले स्टेप में ज़र्ब करेंगे। लास्ट स्क्वायर सवाल नंबर 3, 7 + m ब्रैकेट क्यूब। आसान है, देखिए ये
पहले का मकब 7 की तीसरी कुव्वत जमा 3 ज़र्ब 7 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब m जमा 3 ज़र्ब 7 ज़र्ब m की दूसरी कुव्वत जमा m की तीसरी कुव्वत। कौन सा फॉर्मूला? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अभी ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब में देखिए 7 का मकब इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी था, 7 की तीसरी कुव्वत 343। अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ रहा है, 7 का पहले मुरब्बा लेंगे हम। आप अगर नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 का मुरब्बा 49, 49 ज़र्ब 3। मैंने एक स्टेप बढ़ाई हूँ, 7 ज़र्ब 49 ज़र्ब m जमा यहाँ पे 7 तिया 21, 7 में m² है तो 21 m² प्लस m³। अब पहला तो 343 एज इट इज़ प्लस 49 ज़र्ब 3 करेंगे तो जवाब आ रहा है 147 और साथ में यहाँ पर m है इसलिए 147m प्लस 21 m² प्लस m³। तीसरा सवाल है, एक्चुअली आपको खुद से करना चाहिए। सवाल नंबर 4, 52 की तीसरी कुव्वत। पिछले एग्जाम्पल्स में और ये एग्जाम्पल्स में बिल्कुल फ़र्क है। पहले में कैसा था, 2 रुकन थे, उनके कॉस की तीसरी कुव्वत थी। यहाँ पे डायरेक्ट 52 की तीसरी कुव्वत दिया हुआ है, लेकिन हमको उसी तरीके से हल करना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 52 ज़ब 52 ज़ब 52, है ना, लेकिन यहाँ पर तौसीई ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो ये जो 52 है हम उसको 2 रुकन की सूरत में लिखेंगे। अब बहुत तरह से लिख सकते हैं 52 को, है ना, 25 जमा 27 लिख सकते हैं, फिर 10 जमा 42 लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे 2 हिस्से करना कि जिनका मकब या मुरब्बा हम ओरली कर सके, आसानी से हम उनका मुरब्बा और मकब कर सकते हैं, ऐसे हम उनके हिस्से करेंगे। जैसे यहाँ पे 52 है तो 52 को मैंने 50 जमा 2 की सूरत में लिखी हूँ। यही चीज़ है, इसको यहाँ पे 2 हिस्से करके लिखा गया है। 52 यानी 50 जमा 2 कॉस की तीसरी कुव्वत। ऐसा लिखने से ये जो है हमारे ज़ाब्ते की सूरत में आ गया, a जमा b कॉस की तीसरी कुव्वत। अब हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, a की तीसरी जमा 3 a की दूसरी b जमा 3 a b की दूसरी जमा b की तीसरी। ठीक है ना, a यानी 50 b यानी 2। अब देखिए 50 की तीसरी कुव्वत, इसका तरीका कैसे होता है, इसको पहले हम 5 की तीसरी कुव्वत करेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और जो सिफर है उसको 3 सिफर बनेंगे, मकब है इसलिए। नेक्स्ट 3 एज इट इज लिखी हूँ मैं यहाँ में। 50 का मुरब्बा कैसे निकालेंगे, इसको भी 5 का मुरब्बा 25, 1 सिफर की जगह पर 2 सिफर, मुरब्बा है इसलिए 2 सिफर, ज़र्ब 2 जमा 3 ज़र्ब 50 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मकब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अभी यहाँ पे पहले जो जो ज़र्ब बचे हैं वो कर लेंगे अगले स्टेप में। ये ऐसे ही लिखे हमने। उसके बाद 3 ज़र्ब 2500 ज़र्ब 2, इन तीनों का ज़र्ब देखो ओरली भी हो सकता है। कैसे, ये सिफर को छोड़ देंगे हम, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और ये 2 सिफर लगा दिए तो ये हो गया 15,000। अब यहाँ पर भी सिफर को छोड़ के पहले ज़र्ब करेंगे, 3 पंजे 15, 15 चौक 60 और ये सिफर लगाए तो 600 हो गया और लास्ट वाला 8। अब हम इन सब की जमा करेंगे तो जवाब आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,40,608। आप जवाब इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है? अगर आप 52 को 3 मरतबा ज़र्ब करेंगे तब भी यही जवाब आएगा, लेकिन हम इसको तौसीई ज़ाब्ते की सूरत में लाकर इसको हल किए हैं। 5वां सवाल, 101 की तीसरी कुव्वत। सेम वैसे ही 52 की तरह 101 के ऐसे 2 हिस्से करेंगे, आसान हो हमको ज़र्ब मकब या मुरब्बा करने के लिए। तो 101 के हिस्से में की हूँ यहाँ पर 100 जमा 1 कॉस की तीसरी कुव्वत, इसलिए तौसीई ज़ाब्ते की सूरत में आ गया a जमा b कॉस की तीसरी। सेम वैसा ही पहले की तीसरी जमा 3 100 की दूसरी ज़र्ब 1 जमा 3 ज़र्ब 100 ज़र्ब 1 की दूसरी जमा 1 की तीसरी 1। अब 100 की तीसरी कुव्वत कैसे करेंगे, 1 का मकब 1 ज़र्ब 1 ज़र्ब 1 ही आएगा और ये 2 सिफर हैं, 2 सिफर को 3 बार ज़र्ब करेंगे तो वो 6 सिफर बन जाएंगे। तो 1 के आगे मैंने यहाँ पे 6 सिफर लगाई हूँ। 100 का मकब कैसे किया गया, 1 का मकब 1, 2 सिफर को 3 बार ज़र्ब करें मतलब 2 सिफर को का मकब यानी 6 सिफर।
इस तरह से आप मकब निकालेंगे। यहाँ पे 3, 100 की दूसरी कुव्वत, तो ऐसे ही पहले 1 का मुरब्बा 1 और ये 2 सिफर है उनका मुरब्बा 4 सिफर, साथ में ज़र्ब 1, अलामत जमा 3 ज़र्ब 100, 1 का मुरब्बा 1, लास्ट में जमा 1 का मकब 1। अब जो ज़र्ब वाले हैं करेंगे हम, पहला एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरा 3 ज़र्ब 10,000 30,000, ज़र्ब 1 30,000, 3 ज़र्ब 100 ज़र्ब 1, 3 ज़र्ब 100 300, 300 ज़र्ब 1 300, जमा 1, तमाम की आप जमा करो, ये आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, x प्लस 1/x ब्रैकेट क्यूब। फर्स्ट पहला रुकन x, दूसरा रुकन 1/x, यानी ये a और ये b। a की तीसरी जमा 3 ज़र्ब a की दूसरी यानी x की दूसरी ज़र्ब b, b है 1/x, 3x² इंटू 1/x प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट स्क्वायर, b की दूसरी को ना दूसरे रुकन का मुरब्बा, जमा दूसरे रुकन का मकब 1/x कॉस की तीसरी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पहला x की तीसरी कुव्वत लिखे हैं जमा। अब देखिए x की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 1/x, ये x की दूसरी कुव्वत यानी 2x हो गए, नहीं ज़र्ब x हो गए, उसमें से 1x कटा यहाँ पे क्योंकि नसब नुमा में x है, तो x की दूसरी कुव्वत में से 1x कट गया इसके साथ, तो सिर्फ 1x बचा, तो 3 ज़र्ब x बचा। देखो अगले स्टेप में मैं लिखी हूँ यहाँ पे। इसके बाद है जमा की अलामत, 3 ज़र्ब 1/x कॉस की दूसरी कुव्वत यानी 1 का भी मुरब्बा लेंगे x का भी मुरब्बा लेंगे, 1 का मुरब्बा 1 और x का मुरब्बा x² प्लस 1/x ब्रैकेट क्यूब, 1 का भी मकब और x का भी मकब, 1 का मकब 1, x का मकब x³, x की तीसरी कुव्वत। अब यहाँ पर भी जैसे हमने कैंसिल किए थे, ये स्टेप में भी कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे x है और बटे में जो है x की दूसरी कुव्वत है, x की दूसरी कुव्वत यानी x ज़र्ब x, तो एक x ऊपर वाले x के साथ कट जाएगा, ये x कटा और ये x ज़र्ब x में से एक x गया, इसलिए मैं मुरब्बे को कट कर दी हूँ, तो सिर्फ एक x बचा बटे में। तो पहला x³, 3 ज़र्ब x 3x, 3 ऊपर 1 है ना, 3 ज़र्ब 1 3 हो गया शुमार कुनिंदा में, और नसब नुमा में 1x बचा है, तो यहाँ पे आ गया x, तो जवाब हुआ 3/x, जमा लास्ट में 1/x की तीसरी कुव्वत। ये एग्जाम्पल में क्या मुश्किल है, बटे आ गया, बटे आया ने सब लोग डर जाते हैं आप लोग, तो बटे है तो पहले तो फॉर्मूले की तरह पूरा डाल देने का, उसके बाद जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। आपको ये डायरेक्ट नहीं समझता है तो आप एक स्टेप बढ़ाकर x ज़र्ब x लिख सकते हो, फिर उसमें से एक x जाएगा तो एक x बचेगा। ठीक है, अभी आप 8th में हो तो इस तरह आपको डायरेक्ट समझना चाहिए। x की दूसरी कुव्वत ऊपर था, नीचे x था, तो एक x कटा तो ऊपर एक x बचा, और यहाँ पर उल्टा हो गया, ऊपर एक x था और नीचे 2 थे x ज़र्ब x था, तो एक x कट गया तो नीचे नसबनुमा में एक x बचा। तो आंसर है x³ प्लस 3x प्लस x/3 प्लस 1/x³। सातवां सवाल, 2m जमा 1/5 कॉस की तीसरी a जमा b है ना, a है 2m की तीसरी जमा 3 ज़र्ब 2m की दूसरी ज़र्ब 1/5, 1/5 यानी b है सेकेंड रुकन, जमा 3 ज़र्ब 2m ज़र्ब 1/5 की दूसरी जमा 1/5 की तीसरी। सबसे पहले हमने इसको ज़ाब्ते की सूरत में लिखा। अब उसके बाद तीसरी कुव्वत 2m की तीसरी कुव्वत, 2 की तीसरी कुव्वत, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, m की तीसरी कुव्वत यानी 8m की तीसरी कुव्वत। अब यहाँ पे पहले मुरब्बा कर रहे हैं हम 3 एज इट इज़ लिखें, 2m की दूसरी कुव्वत का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4 m², साथ में ज़र्ब 1/5 जमा 3 ज़र्ब 2m 1/5 का मुरब्बा कर रहे हैं, 1 का मुरब्बा 1, 5 का मुरब्बा 25, तो ये हो गया 1/25 जमा 1/5 की तीसरी कुव्वत यानी मकब, 1 का भी मकब करना है 5 का भी, 1 का मकब 1, 5 का मकब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, अभी पहला 8m की तीसरी, अभी हम पूरे शुमार कुनिंदा की ज़र्ब कर रहे हैं, 3 चौक 12 m², ये ऊपर है,
3 चौक 12m² ज़र्ब 1 यानी 12m² हो गया और बटे में 5। अगला जमा, नेक्स्ट 3 दूनी 6m ज़र्ब 1, 6m ऊपर आ गया और नीचे नसबनुमा में 25, 6m बटे 25, लास्ट का 1/125। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x ब्रैकेट क्यूब। पहला रुकन 5x बटे y और दूसरा रुकन y बटे 5x। पहले की तीसरी कुवत जमा 3 ज़र्ब 5x बटे y की दूसरी कुवत ज़र्ब y बटे 5x जमा 3 ज़र्ब 5x बटे y ज़र्ब दूसरा रुकन y बटे 5x की दूसरी कुवत, लास्ट में दूसरे रुकन की तीसरी कुवत। अभी 5x की तीसरी कुवत और y की तीसरी कुवत लेना है हमको। 5 का मकब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, x की तीसरी कुवत और y की तीसरी कुवत y क्यूब प्लस 3 5x बटे y की दूसरी कुवत है 5x का मुरब्बा 25x² और y का मुरब्बा y² प्लस y बटे 5x 3 5x बटे y लिखें। यहाँ पे मुरब्बा है, पहले इसको मुरब्बा करेंगे y² बटे 5 का x का मुरब्बा 25x² और y का मकब y क्यूब, 5x का मकब 5 का मकब 125, x का मकब x क्यूब। अब कैंसिल क्या क्या होता है देखेंगे। ये तो ऐसे ही लिखेंगे 125 x क्यूब बटे y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 5 1 का 5, 5 पंजे 25 है ना, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर y है, यहाँ पे y² है, तो ये y में से ये y² ने 2 है, यहाँ पे y ज़र्ब y, एक y कटेगा इसलिए मुरब्बा हट गया तो एक y बचा। एक y ऊपर था, नीचे 2 y थे y ज़र्ब y, उसमें से एक y चला गया। उसी तरह x² यानी x ज़र्ब x था और यहाँ पर एक x है, यहाँ का x कट गया और इसमें से 2x में से एक x गया, एक x बचा। तो ऊपर बचा 5 और x और नसबनुमा में y बचा, तो 5x और y बचा है। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखें। अब यहाँ पर कैंसिलेशन कर रहे हैं हम, 5 1 का 5, 5 पंजे 125, उसी तरह x और x² तो एक x बचेगा नीचे और ऊपर y² है, यहाँ पर y है, तो y² में से एक y जाएगा, ये y कट हो गया, तो y² में से एक y गया, एक y बचा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो पहला स्टेप लिखे। दूसरा देखो 3 ज़र्ब 5 बचा है ऊपर, 3 पंजे 15 और साथ में एक x भी बचा है, तो 15x आएगा शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में सिर्फ y है, ये 5x पूरा कट हो गया तो सिर्फ y बचा है, तो 15x बटे y। उसी तरह यहाँ पर 3 एदाद में सिर्फ 3 बचा है ऊपर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, x चला गया, y बचा है, तो 3 और x 3 और y 3y हो गया और नसब नुमा में 5 बचा है और यहाँ पे x बचा है, 5 ज़र्ब x 5x, शुमार कुनिंदान में 3y और नीचे 5x, तो आया 3y बटे 5x और लास्ट में y क्यूब बटे 125 x क्यूब।